इमेजिन करो इंटरव्यू में आपसे इंटरव्यूअर कहे एक मैट्रिक्स को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है बिना किसी एक्स्ट्रा स्पेस के, तो आप क्या करेंगे? तो हम स्टैब्लिश शीट को कंटिन्यू करते हुए हम लीड कोड नंबर 48 रोटेट इमेज करेंगे और इसको समझेंगे ब्रूट फोर्स से लेकर ऑप्टिमल तक। और ये प्रॉब्लम हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और भी कंपनी में जा पूछी जा सकती है, इसलिए इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम समझा देता हूँ क्या बोलती है। प्रॉब्लम बोलती है आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको इसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करना है। क्लॉकवाइज 90 डिग्री। जब इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे, इस चीज़ को ऐसे रोटेट कर देंगे 90 डिग्री, तो क्या होगा? ये वाला कॉलम होगा, जो ये वाली रो है, ये इधर आ जाएगी और ये वाली चीज़ ऊपर पहुंच जाएगी। इस तरीके से हो जाएगा कुछ। ये तो आप इतना तो गैस कर सकते हैं। इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 2 3। ये इधर पहुंच गया, ये इधर पहुंच गया और ये वाला किधर पहुंच जाएगा? ये वाला ऊपर पहुंच जाएगा। ये वाला यहाँ पहुंच जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। 4 5 6, नीचे वाला 90 डिग्री होगा तो ये हो जाएगा 7 8 9। ठीक है, ऐसे होगा। ठीक, ये 90 डिग्री रोटेट हो गया। तो हम क्या काम करेंगे अब इसको? ये तो हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो ब्रूट फोर्स देखें तो कैसे कर सकते हो आप? देख के ही पता लग रहा होगा। ब्रूट फोर्स में क्या, एक एक्स्ट्रा एरे ले लेंगे, ये वाला दिया हुआ एक एक्स्ट्रा ले लेंगे, टेम्परेरी एरे ले लेंगे। ठीक है, उसमें क्या काम करेंगे? इसको क्या करेंगे, इसका जो रो होगा उसको कॉलम कर देंगे। बस ये करना, ये वाला उठा के इसकी लास्ट वाले कॉलम में डाल दो 1 2 3। ये वाला उठा के इस वाले सेकंड वाले कॉलम में डाल दो पीछे से 4 5 6। इस वाले को यहाँ पे डाल दो 7 8 9। ये हमारा आउटपुट हो गया। तो हमें इसमें क्या करना पड़ रहा है? एन क्रॉस एन का क्या लेना पड़ रहा है? एक एक्स्ट्रा स्पेस लेना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा मैट्रिक्स लेनी पड़ रही है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इसको हम देखें तो कैसे लिख सकते हैं? जैसे एक लूप चला लो, फॉर आई इक्वल टू 0 टू नंबर ऑफ रोज तक, फॉर आई इक्वल टू जे इक्वल टू 0 टू कॉलम तक चला लो। और क्या काम करना है हमें? जो हमने लिया है टेम्परेरी ऑफ जे एन माइनस एन माइनस 1 माइनस आई करेंगे। इसमें किसको डालेंगे? मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे को डाल देंगे। बस ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा ब्रूट फोर्स है। मगर इसमें क्या है, इसमें एक एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं ना एन क्रॉस एन की। इसमें भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो वही लगेगी, एन स्क्वायर लगेगी। ठीक है, मगर हमारा स्पेस तो एक्स्ट्रा लग रहा है ना एन क्रॉस एन का। चलो हम अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा? मतलब उसमें हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करेंगे, बस यही है ऑप्टिमल सॉल्यूशन में। ऑप्टिमल सॉल्यूशन यही कह रहा है कि जैसा कि इंटरव्यूअर ने बोला था कि हमको कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करनी, इन प्लेसिंग यूज़ करना है। यहाँ पे जो तुम्हें मैट्रिक्स दे रखी होगी उसी में ऑपरेशन लगाने हैं, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेनी है। ठीक, तो इन प्लेसिंग क्या होता है कि उसी मैट्रिक्स में जो आपको दे रखी है ना, उसी में आपको ऑपरेशन लगाने हैं। ठीक है, वही होती है इन प्लेसिंग। तो हम करने जा रहे हैं वही चीज़। जैसे मैट्रिक्स हमारी क्या थी? मैट्रिक्स थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स थी। आउटपुट में हम मैंने क्या कहा इसके, मैं ये बोल रहा हूँ इसके कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन करने के 2 स्टेप होंगे। पहला स्टेप होगा ट्रांसपोज द मैट्रिक्स। ठीक, दूसरा होगा रिवर्स ईच रो ऑफ मैट्रिक्स।
ठीक, ये 2 स्टेप होंगे बस, बहुत आसान है। तो हम वही 2 ऑपरेशन लगा देते हैं, जो 2 स्टेप हैं इसके, 2 ऑपरेशन हैं वो लगा देते हैं। पहले क्या, ट्रांसपोज ले लो इसका। चलो भाई ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज लेंगे क्या होगा, ये वाला रो है, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो क्या होगा, थर्ड कॉलम बन जाएगा। बस वही चीज़ होती है ट्रांसपोज में, जो रो होता है वो कॉलम हो जाता है, वही होता है, रो होती है वो कॉलम हो जाता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा हमारा 4 5 6। थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा 7 8 9, ठीक। अब क्या करेंगे, हम इसको रिवर्स कर देंगे, एवरी रो को क्या करेंगे, हम रिवर्स कर दो। हम रिवर्स करने पे क्या आएगा हमारा, आपको दिख ही रहा होगा, 7 4 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 5 2, ये हो जाएगा 9 6 3। तो यही हमारा आउटपुट हो गया। 90 डिग्री रोटेट करेंगे तब भी तो यही आ रहा था। मैंने क्या बोला था, अगर हम एक्स्ट्रा स्पेस लेंगे, इस वाले को इसमें लास्ट वाले में भर दो, इस वाले को सेकंड लास्ट में भर दो, और लास्ट वाले को फर्स्ट में भर दो, ठीक। वही मतलब जब हमने एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किया था तब भी मैंने यही बताया था ना, इस वाले को यहाँ पे भर दो, सेकंड वाले को यहाँ पे भर दो, थर्ड वाले को फर्स्ट वाले में भर दो, ठीक। यही चीज़ तो मैंने बताई थी, और वही चीज़ मैंने यहाँ पे की है। पहले क्या किया, ट्रांसपोज लिया, फिर रिवर्स कर दिया, यही हमारा 90 डिग्री रोटेट हो गया क्लॉकवाइज, ठीक। यही हमारी रोटेट हो, यही प्रॉब्लम थी एक्चुअल में। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। पहले तो हम क्या करेंगे, स्वैप देखा जाए तो हम कर रहे हैं मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे को किससे कर रहे हैं, मैट्रिक्स ऑफ जे कॉमा आई। चलो मैं इसको एक बार सिंपल कोड में लिख के दिखा देता हूँ कैसे करेंगे। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है। फॉर जे इज इक्वल टू आई, हम जे को भी वहीं से आप देख पा रहे होंगे कि हम जे को कहाँ से चलाएंगे, तभी तो स्वैपिंग होंगी, जो आई की वैल्यू होगी वही की जे की वैल्यू होनी चाहिए ना, तभी तो ये दोनों, जैसे मान लो यहाँ पे हमारी ये जे चल रहा है, यहाँ पे हमारा आई चल रहा है, यहाँ पर हमारा इधर आई चल रहा है, इधर हमारा जे चल रहा है, ये तो कॉलम पे जे चलता है, इधर आई चलता है, ठीक है। तो आई और जे की बराबर होनी चाहिए ना, तभी तो आई इक्वल टू जे लिया है, और जे कहाँ तक, लेस देन एम तक जाएगा, जे प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक। अब क्या काम करेंगे, हम स्वैप कर दो बस, ये स्वैप वाला यहाँ पे लगा दो, मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे किससे हो जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ जे कॉमा ऐसे स्वैपिंग कर दो, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें ट्रांसपोज मिल जाएगा। ये चीज़ करने पे हमें क्या मिल जाएगा, ट्रांसपोज मिल जाएगा, ठीक है, ट्रांसपोज मिल गया। तो अब दूसरा क्या, एक चीज़ क्या रह गई, फिर हमको इसको रिवर्स कर देना है बस। क्या काम करना है, हर एक रो को रिवर्स करना है ना, तो हम क्या काम करेंगे, फॉर एक लूप चला लो, फॉर एक को ले लेते हैं वेक्टर ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो हमें इसको चेंज करना है, तो एक बैक ले लो, और इसमें क्या काम करते हैं, हम ये मैट्रिक्स को डाल देते हैं, तो एक रो उठाता रहेगा। पहले ये वाली रो उठाएगा, पहले उठाएगा ये वाली रो उठाएगा, दूसरी बार में ये वाली रो उठाएगा, ये भी तो वेक्टर है ना, तो एक एक करके उठाता रहेगा, बस यही है। तो यहाँ पे उठाएगा तो क्या करेगा, पहले हमारा क्या आ जाएगा, बैक में पहले आएगा 1 2 3, तो 1 2 3 क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स करना है, रिवर्स इनबिल्ट फंक्शन लगा दो, बैक डॉट बिगिन से लेके बैक डॉट एंड तक लगा दो, ठीक। हर बार में उठाता रहेगा, बाद में रिटर्न करा देना वही मैट्रिक्स को, रिटर्न नहीं है तो वाइड होगा ना फंक्शन, खाली हम तो 90 डिग्री रोटेट करना, बस रोटेट हो जाएगी। रिटर्न वाला होगा तो रिटर्न करा देना, ठीक। ये तो हमारा हो गया 90 डिग्री रोटेशन, आपको समझ में आ गया आई होप। ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में जनरली यही आपको इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट करेगा कि आप यही बताएं, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलो। थैंक यू।